घोड़े की जरूरत है। क्या हुआ दादी? तुम बाहर क्यों खड़ी हो? देख ना बेटा, अभी तक न तेरे दादू आए हैं, न करण चाचू, और न ही तेरी मम्मी। अच्छा, ये तो कमाल हो गया। वो मेरे घर चला गया। हाँ, वो जरूर मुझे बस स्टॉप पर लेने आया होगा, लेकिन मैं उसको वहां मिला नहीं। एक्चुअली क्या बेटा, आज मैं भी थोड़ा लेट हो गया। अंकल वो जरा सुबह से परेशान है। सुबह से क्या, पूरे दिन भर ही परेशान है। बार बार आपको याद कर रहे थे। कह रहे थे कि जरा फोन करके देख लेना। अगर वो दफ्तर गया तो मैं वहां जाता हूं। क्यों बेटा, सब ठीक तो है ना? हरीश भैया ने कह दिया कि इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं और बाबूजी मकान छोड़ दें। क्यों? उसका कहना है कि बच्चों की परवरिश ठीक तरह से नहीं होती। भाभी की सहेली आते उनको तकलीफ होती है। उसका ये भी कहना है। पर तुम लोग जाओगे कहां बेटा? कहीं पर भी। मकान का डिपॉजिट और महीने का भाड़ा देने को तैयार है। बेटा, बात सिर्फ किराया देने की या अलग होने की नहीं होती। तुमने कभी ये सोचा है गणेश, आज जो तुम ओम के सामने एक दूसरे को दोष देते नहीं थकते, अपनी जुबान से एक दूसरे को जली कटी सुनाते हो, ओम पर क्या बीतती होगी? हाँ, बहुत तकलीफ होती है गणेश, बहुत तकलीफ होती है। जिन बच्चों को तुमने बोलना सिखाया हो, वो आज तुम्हारी बात नहीं सुनते। अपनी नींद हराम करके रात रात जाग कर जिन्हें चैन की नींद सुलाया हो, वो आज तुम्हारी नींद की परवाह नहीं करते। अरे, जिन्हें तुमने चलना सिखाया हो, उन बच्चों का तुम्हें आज सहारा नहीं। पर मैं क्या करूं अंकल? मैं तो कोशिश करता हूं कि उन्हें पूरा वक्त दूं। इस उम्र में साथ की जरूरत होती है, पर साथ ही साथ पैसा भी तो चाहिए। शायद मैं उसमें नाकामयाब रहा। हाँ, नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं सोचते। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अभी तो जितना हो सके तुम ओम को साथ दो बेटा, उसे उसकी जरूरत है। मैं चलता हूं। ओम भी तो मेरा इंतजार कर रहा होगा ना। अंकल मैं छोड़ने चलूं? अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। चल, तू तो खाना खा ले। दादी देखो, ओम दादू आए हैं। कैसा बेटा? अच्छे ओम दादू। क्या बात है भाभी? आज घर में कोई है नहीं क्या? देखो ना भाई साहब, अभी तक ये आए नहीं हैं, और ना ही कविता और करण। शहर में सब ठीक तो है ना भैया? हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसी जरा डर सा लगा रहता है। अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, आते ही होंगे सब। चलिए। और मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए जगह है, क्या वो तुम जानते हो? नहीं, तुम वो कहाँ जान पाओगे
तुम तो दीवाने हो, ना समझते हो और ना ही समझने की कोशिश करते हो। कैसे बताऊं तुम्हें? मुझे लगता है मुझे ही बताना पड़ेगा तुम्हें। 2 5 6 दादू। ओ मेरा बच्चू, तू यहाँ बैठा हुआ है? मैं तुझे तेरे घर पे क्या बचपन है जी? हाँ, ये क्या क्या मजाक है? क्या तरीका है? मैं तब से यहाँ इंतजार कर रही हूँ और आप? बीना जी, जरा जरा आहिस्ता आहिस्ता कहिए अपनी शिकायतें। आज जरा खुशी का दिन है। अरे होगा खुशी का दिन, यह इंतजार में जान निकली जा रही है। दिल क्या क्या सोचने लगता है, दिमाग में क्या क्या ख्याल आने लगते हैं। अब सोचना बंद कर दो वीना जी, अब कुछ नहीं होगा। अभी तक कविता भी नहीं आई है, करण भी नहीं आया है। क्या बच्चे नहीं आए अभी तक? नहीं। अरे तो कहाँ होंगे? श्रुति, इतनी रात गए अकेले? करण, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। सब ठीक तो है ना? हाँ करण, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये क्या है श्रुति? करण, जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ और तुम मुझे कहना चाहते हो, मगर हम दोनों एक दूसरे को कह नहीं पा रहे हैं करण, वही लिखा है इसमें। करण प्लीज, मेरे जाने के बाद खोलना। अच्छा। और आज हम दोनों एक दूसरे को कह तो नहीं पाए कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये जाहिर कर दिया कि बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। और श्रुति शायद ये सोचती है कि करण उससे प्यार करता है। आज मुझे श्रुति पर बहुत तरस आया। बेचारी श्रुति, मैं क्या उसके साथ ऐसे सलूक करती रही। कल मैं उससे जाकर माफी मांगूंगी। ओम, इतने सालों बाद पेंशन के अलावा आज तनख्वाह मिली है। और वो मैं तुझे तेरे हाथ में देना चाहता हूं। ये कैसी बातें कर रहा है यार? अरे नहीं, मैं सच कह रहा हूं। घर पे भी अभी किसी को पता नहीं है, तू पहला है। ले 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 ना। ये तेरा बचपना है और वो भी इस उम्र में। अरे तो ये उम्र ही बचपना करने की है। ले ले ओम, प्लीज
मुझे अच्छा लगेगा। कभी सोचा था इंदर कि हमारी दोस्ती इतनी दूर तक चलेगी? अरे पागल, दोस्ती सोचकर थोड़ी चलाई जाती है, वो तो बस चलती है, और हमारी भी चल ही रही है। अच्छा, अब एक बात और कहूंगा तुझसे, देख, मना मत करना। क्या? इसमें से तू 200 रुपए निकाल। ये तू बेतुकी बात कर रहा है इंदर? बस तू निकाल ले। देख, दरअसल मैं खुद तेरे लिए एक कुर्ता पजामा खरीदने वाला था, लेकिन इस जल्दी में कि ये तनख्वाह पहले तेरे हाथ में दूं, वो रह गया। ठीक है इंदर, तू मुझे अगले महीने अपनी तनख्वाह से दे देना। अगले महीने में तुझे कुछ और लेकर दूंगा, बस तू निकाल ले जल्दी, लेना। मम्मी, कविता, ये क्या तरीका है? हाँ, एक बार कदम घर से बाहर गए नहीं कि ये भी भूल गई कि घर वापस लौटना है। यहाँ कोई है जो चिंता कर रहा है, परेशान हो रहा है। 5 बजे की निकली हुई ऑफिस से और अभी रात के 9 बज रहे हैं। कहाँ गई थी? मैं जरा मम्मी के यहाँ गई थी। अरे तो बता तो देना चाहिए था ना। मैं पागलों की तरह दरवाजे पे खड़े खड़े इंतजार कर रही हूँ। बच्ची है जो पूछे जा रही है मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। उसे जवाब देते देते मैं थक गई। मुझे तो पहले ही पता था कि तू सीधे वहीं गई होगी, लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना। जवान लड़की का अकेले रात को घूमना, और ये करण का भी अभी कोई अता पता नहीं। वो वहीं पर उमा के साथ बात कर रहे हैं। क्या बात है वीना जी? आज आप बहुत गुस्से में हैं, सब पर बरस रही हैं। जिस दिन बंद कर दूंगी ना गुस्से होना और पूछताछ करना, तो बैठ के पछताते रहना सब। मैं खिलाऊं? चलता हूं इंदर। नहीं, रुक, साथ में खाना खाते हैं फिर चले जाइए। ये तो पता है यार, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे सब। ओके बेटा, आगे से लूडो में बेईमानी नहीं, ठीक है? खाना खाओ। अच्छा भाभी। क्या बात है बेटा, कहाँ रह गई थी? मैं मम्मी के यहाँ गई थी पापा। कोई बात नहीं बेटा, पर बता देना चाहिए ना। क्या बात है उमा, आज बड़ी खुश लग रही है तू? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको सिर्फ लग रहा होगा। हो सकता है, पर कुछ दिनों से मुझे कुछ लग रहा है। हाँ, मेरा मूड अच्छा है, बहुत अच्छा है। जानती हूँ बेटे, तुम, कविता, नीना, तुम तीनों मेरी बेटियां हो।
मैंने तुम लोगों को ऐसे पाला है जैसे एक औलाद को पाला जाता है, किसी बेटे की तरह या बेटी की तरह नहीं। लेकिन कभी मुझे डर सा लगता है तुम अपने आप को तकलीफ ना पहुंचाओ। नीना की फिक्र नहीं है मुझे, वो बड़ी है, समझदार है, गृहस्थी चला रही है। वो तो तभी समझदार हो गई थी जब वो 12 साल की थी। यूं समझो कि वो मेरे साथ ही बड़ी हुई है। लेकिन तुम और कविता, कहीं अपना ख्याल रखना। तुम दोनों में अभी भी बहुत बचपना है। तुम चीजें बहुत जल्दी दिल से लगा लेती हो। चिंता मत करो माँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और खुद को भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। करण नहीं आया अभी तक। ओ वीना जी, वो आप तो अपना मूड जरा ठीक ही रखा करो प्लीज। आप अपना मुंह सुझा लेती हो ना तो सारा माहौल गड़बड़ा जाता है। मौका ही कब देते हैं मुंह ठीक रखने का। अरे लो, आ गया करण, आ गया। पापा माफ करना, थोड़ी देर हो गई थी। पर मुझसे नहीं, अपनी माँ से कह, वो नाराज है। ओहो, माँ का क्या है, माँ तो 2 मिनट में मान जाएगी अभी। चल परे हट, परे हट। ओ वीना जी, वीना जी, आपको याद है जब मुझे तनख्वाह मिला करती थी तो मैं सबसे पहले आपके हाथ में देता था? वो जवाब तो दो जी। हाँ, कैसा लगता था? अब काम की बात करो ना जी। जरा प्यार से तो बोलो ना जी। अच्छा लगता था। तो ये लो जी, आज भी अच्छा लगा लो। दस साल बाद मुझे ये पहली तनख्वाह मिली है। लेकिन इस बार मैं वीना जी जरा सा चूक गया। ये पहले आपके हाथ में नहीं आई है। इसे मैंने आकर पहले ओम के हाथ में दिया और इसमें से 200 रुपए निकालकर उसे दिए ताकि वो अपने लिए एक कुर्ता पजामा ले ले। क्या है वीना जी, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे उपहार इंसान को बड़ी खुशियां देते हैं। और उनको इस वक्त उसकी जरूरत है। पर वीना जी, आप मुझे माफ करना। मैं जिंदगी में पहली बार चूक गया हूं और आपको दूसरे नंबर पर ले आया। मैम, ये कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? अरे आपने तो मुझे ऐसा करके हमेशा हमेशा के लिए ऊपर रख दिया है और मेरे नंबर तो आपके कर्मों से है जी। आपने हमेशा मेरा सर फक्र से ऊंचा ही रखा है और क्या मांगू मैं आपसे। कविता बेटा, इधर आ।
इसमें से जो चाहे ले लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.